नमस्कार साथियों, हाजिर हैं हम फिर से सामान्य ज्ञान के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम जनरल स्टडी पर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस 10 प्रश्नों की क्विज को। और आप भी साथ ही साथ हमारे इन क्वेश्चनों को हल करते चलना। और आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध पूछा जा रहा है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1191। 1191 ईस्वी के समय मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। प्रश्न नंबर 2 है, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा ऑप्शन डी येन। ये जापान की मुद्रा है साथियों। डॉलर अमेरिका की मुद्रा है। रुपया भारत की मुद्रा है। और चलिए साथियों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल वंश का आपसे अंतिम शासक पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बहादुर शाह जफर। ये मुगल वंश के अंतिम शासक थे। 1857 की क्रांति के समय इनको अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। वहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। मुगल वंश के प्रथम शासक यानी मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? वो थे बाबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी आपसे पूछी जा रही है। देखिए साथियों, ये भारत के जो नक्शा है आप तो जानते होंगे ना इस टाइप का। तो ये आपसे पूछा जा रहा है, इधर की एरिया ये जो होती है ये अरब सागर होती है, और ये जो होती है ये होती है बंगाल की खाड़ी। तो इधर की ओर गिरने वाली कौन सी नदी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। नर्मदा और ताप्ती नदी दो ऐसी नदी है जो अरब सागर की ओर बहती हैं। बाकी ये जो गोदावरी है ये बंगाल की खाड़ी की तरफ, यमुना ये गंगा में मिल जाती है, और गंगा भी आगे चल के ये बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है, और उसके साथ जाके ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 5वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपसे पूछा जा रहा है, ये कब हुआ था साथियों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919। इस समय सैफुद्दीन और सत्यपाल किचलू का विद्रोह का विरोध कर रहे, क्योंकि उनको जेल में डाल दिया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से। तो भारतीय यहाँ विरोध कर रहे थे। तो इसके लिए जनरल डायर ने आदेश दिए थे गोली चलाने के। तो वहाँ निहत्तों पर गोली चलाई गई और बहुत बड़ा जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारा अगला क्या है? क्वेश्चन 6वां है, हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह किसको कहा जाता है? साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हड़प्पा सभ्यता का आपसे बंदरगाह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लोथल। तो लोथल को हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता था। ये लोथल गुजरात में स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में स्थित है। चलिए क्वेश्चन अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अक्षरधाम मंदिर कहाँ स्थित है? तो चलिए आपको अक्षरधाम मंदिर के बारे में बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पहली पंचवर्षीय योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कब शुरू हुई थी, उसका आपसे सन पूछा जा रहा है। तो ये सबसे पहले ऑप्शन बी है, ये सही हो जाएगा 1991 ईस्वी। 1991 ईस्वी को पहली पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। इसका कार्यकाल 1991 से 91 नहीं है, 1951 है। तो 1951 से 1956 ईस्वी तक इसका पहला कार्यकाल था। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे पहले मेट्रो किस शहर में चली? तो आपसे मेट्रो के बारे में पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले मेट्रो किस शहर में चली ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। तो कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चली थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था?
तो किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। अनुच्छेद जो 40 है ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 60 है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 52 है ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। तो साथियों ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आपको बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें प्लीज़। नमस्कार, धन्यवाद।